हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास वर्मा और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस हम लोग की लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, कैसे हम लोग कोरोना वायरस से बच सकते हैं और वैक्सीन का लगवाने का क्या प्रोसेस है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इस सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप सब लोग कोरोना वायरस के बारे में तो अच्छे से ही जानते हैं किस तरह से ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और इंडिया में किस स्पीड से ये फैल रहा है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। सो गाइस, अब हम लोग इससे बच कैसे सकते हैं? हम लोग को बचने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को इसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। जैसे कि हम लोग को जब तक ज़रूरी ना हो तब तक हम लोग बाहर ना निकलें, और अगर हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर हम लोग मास्क लगाएं। मास्क लगाने के साथ साथ अगर हम लोग किसी के टच में आ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को सैनिटाइज़र के यूज़ करना है, अपने हाथ को प्रॉपरली सैनिटाइज़ करना है। और किसी के साथ अगर हम लोग टच में आते हैं तो पहली चीज़ तो हम लोग को ध्यान में रखनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे तो वायरस फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि सामने वाले को कोई भी वायरस है या किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। और जैसा कि सुनने को आ रहा है कि ये हवा में भी फैल सकता है, तो इसके लिए हम लोग को इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग को मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, और हम लोग जब घर आते हैं तो घर आते टाइम हम लोग को अपने हाथों को प्रॉपरली साबुन से धुलने हैं। एंड हो सके तो हम लोग को प्रॉपरली नहा लेना चाहिए, क्योंकि गाइस, और हम लोग को कपड़े भी चेंज करना चाहिए। उससे कि होता क्या है कि अगर हम लोग बाहर गए हैं और उससे कहीं से भी किसी भी तरह कोरोना वायरस जो है अगर हम लोग के कपड़ों में आ रहा है या कहीं से भी आता है, तो हम लोग को कपड़े बदल लेंगे, नहा लेंगे, तो उससे उसके फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन एकदम ना के बराबर तो नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग इससे बच सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे हम लोग घर पे आने के बाद हम लोग घरों पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग इससे बचने के लिए प्रॉपरली स्टीम ले सकते हैं। ये भी एक तरीका है इससे बचने का। तो ये कुछ तरीके हैं बचने के। अब गाइस, हम लोग नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं कोविड वैक्सीन के बारे में। अब कोविड वैक्सीन का क्या प्रोसेस है, क्या हम लोग को लगवाना चाहिए नहीं? तो गाइस, मैं बता दूं कि हम सभी को कोविड की वैक्सीन का यूज़ करना चाहिए, हम लोग को लगवाना चाहिए। अब इसको कैसे लगवाना है, इसके लिए सिंपल से चीज़ है कि हम लोग को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है इसको लगवाने के लिए। अब रजिस्टर कैसे करना है, इसके लिए दो चीज़ें हैं। पहला तो तरीका ये है कि हम लोग आरोग्य सेतु के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है कि covid.gov.in एक वेबसाइट है, इसके थ्रू हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। अब कैसे करना है इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और वहाँ पे cowin.gov.in इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे आप लोग अपने मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आप लोग को अपने मोबाइल नंबर को डालना है, और आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को वहाँ पे डाल देना है। उसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, उसको फिल कर देना है। अब फिल करने के लिए आपको यहाँ पे अपने ID प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन सब चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। और यह सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद आप लोग को यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे वैक्सीन के लिए एक डेट मिल जाएगी। उस डेट को आप लोग को जाके अपने नियरेस्ट सेंटर पे लगवाना है। अब ये सेंटर कैसे मिलेगा, आपकी जो भी लोकेशन होगी उसके हिसाब से आपको एक नियर बाई सेंटर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग को वैक्सीन लगवा लेना है। अब इस तीसरी चीज़ की हम लोग बात करते हैं कि कोरोना वायरस जो हम लोग की लाइफ में इफ़ेक्ट कर रहा है, तो ये आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। नॉर्मली सभी की जॉब पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लोग अपने जॉब पे प्रॉपर्ली नहीं जा पा रहे हैं, या किसी की जॉब छूट रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जॉब पे तो इफ़ेक्ट कर ही रहा है, तो अब जॉब के सिर्फ भरोसे नहीं बैठ सकते, हम लोग को दूसरी चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए। जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जो टीचर्स हैं, जैसे वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अब वो तो ले ही रहे हैं, साथ में क्या है कि उन लोग को अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यूट्यूब चैनल का क्या फ़ायदा होगा, तो ये दोनों तरह से ही फ़ायदा कर सकता है। ये स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है और ये टीचर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है। इससे होगा क्या कि अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियोस को डालते हैं, तो अगर स्टूडेंट नहीं देख पा रहा है तो वो बाद में देख लेगा, अगर ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा है। एंड टीचर्स के लिए फ़ायदा ये है कि वहाँ से उनकी एक
अर्निंग जनरेट हो सकती है और ये सेकेंडरी अर्निंग सोर्स हो सकता है उनका। तो इस तरह से आप वीडियोस अपलोड करके यूट्यूब पे भी पैसे कमा सकते हैं। आप लोग को कुछ भी नहीं करना, आप लोग को अपना चैनल क्रिएट करना है, वहाँ पे आप लोग को अपने वीडियोस डालने हैं प्रॉपर्ली एंड उसके थ्रू कुछ टाइम बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद आप लोग उससे अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे ही गाइस हम सभी लोगों को अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड सर्च करना चाहिए, क्या हम लोग कर सकते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, और जॉब से अलग हट के हम लोग ऑनलाइन बिजनेस या कुछ भी जो भी कर सकते हैं वो हम लोग को देखना चाहिए और इस पर आगे बढ़ना चाहिए। सो गाइस ये कुछ चीज़ें थी जो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग तक पहुंचाना चाहता था। तो अगर आप लोग को ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे कि उन लोग को भी ये चीज़ें पता लग पाएँ। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।